पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उस सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उस चिड़िया का खूब ध्यान रखते, चिड़िया को हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्रिय दर्शकों, सेठ के घर में कई पुरुष नौकर चाकर थे और सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन चिड़िया सेठ से कहती है कि सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठ कहता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूं। आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। प्रिय दर्शकों, तब सेठ कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। तब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहानी शुरू करती है। चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज वीर प्रताप राज करते थे। राजा प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, बहुत पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वो जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान की कृपा से महाराज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब